मेरे प्यारे देशवासियों, 7 समंदर पार भारत से हजारों मील दूर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सूरीनाम। भारत के सूरीनाम के साथ बहुत ही करीबी संबंध है। 100 साल से भी ज्यादा समय पहले भारत से लोग वहां गए और उसे ही अपना घर बना लिया। आज चौथी पांचवी पीढ़ी वहां पर है। आज सूरीनाम में 1/4 से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। क्या आप जानते हैं वहां की आम भाषाओं में से एक सरनामी भी भोजपुरी की ही एक बोली है। इन सांस्कृतिक संबंधों को लेकर हम भारतीय काफी गर्व महसूस करते हैं। हाल ही में श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वे भारत के मित्र हैं और उन्होंने साल 2018 में आयोजित पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने शपथ की शुरुआत वेद मंत्रों के साथ की। वे संस्कृत में बोले। उन्होंने वेदों का उल्लेख किया और ओम शांति ही शांति ही शांति के साथ अपनी शपथ पूर्ण करी। अपने हाथ में वेद लेकर वे बोले, मैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और आगे उन्होंने शपथ में क्या कहा? उन्होंने वेद का ही एक मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे हृद्यताम इदमहम नुतात सत्यमुपैमि। यानी, हे अग्नि, संकल्प के देवता, मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मुझे इसके लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। मुझे असत्य से दूर रहने और सत्य की ओर जाने का आशीर्वाद प्रदान करें। सच में यह हम सभी के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। मैं श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बधाई देता हूं और अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय बारिश का मौसम भी है। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि बरसात में गंदगी और उनसे होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ जाती है। इसलिए आप साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें, आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह लेते रहें। कोरोना संक्रमण के समय में हम अन्य बीमारियों से दूर रहें। हमें अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़े, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। साथियों, बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी जूझ रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें, NDRF की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं। हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। साथियों, अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे उसके पहले ही 15 अगस्त भी आने वाला है। इस बार 15 अगस्त भी अलग परिस्थितियों में होगा। कोरोना महामारी की इस आपदा के बीच होगा। मेरा अपने युवाओं से, सभी देशवासियों से अनुरोध है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर महामारी से आजादी का संकल्प लें, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें, कुछ नया सीखने और सिखाने का संकल्प लें, अपने कर्तव्यों के पालन का संकल्प लें। हमारा देश आज जिस ऊंचाई पर है वो कई ऐसी महान विभूतियों की तपस्या की वजह से हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं महान विभूतियों में से एक है लोकमान्य तिलक। 1 अगस्त 2020 को लोकमान्य तिलक जी की 100वीं पुण्यतिथि है। लोकमान्य तिलक जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम सभी को बहुत कुछ सिखाता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर ढेर सारी बातें करेंगे, मिलकर कुछ नया सीखेंगे
और सबके साथ साझा करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। सभी देशवासियों को आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने मन की बात की शुरुआत जो है करगिल में वीर सपूतों का पराक्रम से शुरुआत की। आज ही के दिन करगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में, जिन हालात में हुआ, वो भारत कभी भी नहीं भूल सकता। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का जिक्र भी किया और साथ ही पाकिस्तान ने जो बड़े बड़े मंसूबे पाल रखे थे उसके बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि करगिल में वीर सपूतों का पराक्रम दुनिया ने देखा, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी मिला है। ठीक होके आ गया। People who are in the quarantine center need to be treated, consoled and taken. भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है देना ने। और चलिए, मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज के मन की बात करें तो पूरे पॉइंट दर पॉइंट प्रधानमंत्री ने करगिल युद्ध से शुरुआत करते हुए कोरोना का भी जिक्र किया और साथ ही जो आने वाले त्योहार हैं उसको भी, इस बार के जो त्योहार हैं वो पिछले जो त्योहार मनाए गए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाले हैं। ऐसे तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में किया। जी ठीक है, आपने जैसा कि आज कारगिल का विजय दिवस है और सबको ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर जरूर बात करेंगे और उन्होंने एक, देखिए, बहुत ही अहम एक लाइन बोली कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे छुरा भोंका। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से उस वक्त जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था, उससे भरोसा एक कायम करने की कोशिश की जा रही थी, वैसे में कारगिल जैसी घटना घटी। हालांकि फिर उन्होंने ये भी बताया, पूरे देश को याद दिलाया आज फिर से एक बार कि किस तरीके से पाकिस्तान के इस कायराना हरकत का जवाब भारत के सूरवीरों ने किस तरीके से जवाब दिया, किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और कैसे भारतीय जवानों ने वहां पे विजय दिवस स्थापित किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत की सेना की ताकत क्या है। दुश्मन जब आंख उठाता है तो भारत उसका किस तरीके से जवाब देता है। इस पे बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री ने इसको डिस्क्राइब किया मन की बात में। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री तमाम भारत की सेना के सैनिकों को और देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी भारतीय सेना के जवान जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, उनको देश कैसे याद करता है, देश कैसे नमन करता है, इसका एक बहुत अच्छा संदेश आज मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दी और दुश्मनों को भी इस बात की ताकीद की कि जो भी आंख उठाएगा उसका हश्र क्या होगा, ये भारत की सेना बिल्कुल। और इस संदेश से पीढ़ियों को भी काफी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।